DCC ड्रीम क्रिकेट क्लब, ये दो एक रिवलवरी टीम है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हुआ है, मगर फिर भी ये दोनों के बीच में हर वक्त कड़ा मुकाबला टक्कर रहता है। और दो जीत के बदौलत तूफानी थंडर ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में है। कप्तान फैसल, उसी तरह से टीम के ओनर तनवीर के कैलकुलेशन देखना होगा, क्या रॉयल सुल्तान को हरा पाएंगे इस मुकाबले में। सभी का निगाहें इस मैच पे टिकी हुई है। सब लोग बेसब्री से इस मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे मलपे, उड़पी, गोवा सब व्यूअर्स जब शुरू होने का ही तैयार कर रहे हैं। एक 2-3 सेकेंड, 2-3 मिनट से इस मैच शुरू होने वाला है। फिर होगा एक बड़ा एक धमाल। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। खुरैश रॉयल सुल्तान के कप्तान फील्डिंग जमा चुके हैं, ऑलरेडी फील्डिंग पे मैदान पे उतर चुकी है इनकी खेमा। फैसल टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय एक क्या होगा देखना होगा। उसी तरह से दोनों टीम में भी एक स्ट्रॉन्ग कड़ी टक्कर देने वाली है। हेलो हेलो। सुल्तान, रॉयल सुल्तान में इमरान, पुलाड़, खुरैश, अरसलान, यासीन के SKT दिग्गज खिलाड़ियां हमने देखे हैं। उसी तरह से तूफानी थंडर में कुछ कम नहीं है, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। नौफल, फ़हीम, तौसीफ, अन्य जाने माने खिलाड़ी 2 मैच जीत चुके हैं। तीसरे मैच जीतने की उनके अंदर देखना होगा। अब आप देखिए ड्रोन का व्यू कितना चमकता हुआ, इस ग्राउंड का क्या खूबसूरत नज़ारा ऊपर से दिखाई दे रहा है आपको। ये मैच चालू होने जा रहा है और ये ओपनर बल्लेबाज के रूप में डानियल और फ़हीम, डानियल और नईम, माफ कीजिए 12th मैन प्लीज यहां पे आ जाए। पहले गेंद घुमाने की कोशिश, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। 1 रन से अपना खाता खोला डानियल। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन तूफानी थंडर का। SKT अपनी पहली ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, सामना करेंगे नईम दे घुमा के घुमाने की कोशिश की हवा में, और ये पहला विकेट का आघात फ़हीम के रूप में। जुनेद भाई, नईम के रूप में माफ कीजिए। नईम के रूप में माफ कीजिए। नईम काफी देखता हूं मैं, हर बार गड़बड़ाहट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। जब भी देखा तो पहली गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं। अभी भी उन्होंने यही किया। मुझे लगा ड्रोन पे मारना चाहते थे। ये ड्रोन ऊपर से उड़ रहा है, मेरे लिए पसंदीदा नहीं है। इस ड्रोन को मार के मैं नीचे गिराऊंगा, ये नईम का कुछ ख्याल था, ऐसा लग रहा है मुझे। इसकी वजह से अपना विकेट खो बैठे हैं और ये पहले ओवर के अंदर यहाँ पर विकेट का पतन होता है, एक बहुत बड़ा विकेट के रूप में यहाँ पर नईम के नाम से। काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर रॉयल सुल्तान मणिपाल के द्वारा तूफानी थंडर को यहाँ पर ठंडा करता हुआ, पहले विकेट का पतन होता हुआ। नॉन स्ट्राइक पे दानियल, पहली ओवर की दूसरी गेंद पे 1 विकेट खोता हुआ तूफानी थंडर। SKT अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली ओवर की पहली विकेट मिला उनको। तीसरा गेंद सामना करेंगे तौसीफ। और
कट किया वहां पे, एक रन देना चाहिए कोशिश, मगर अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी कमबैक। तौसीफ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जो एक जबरदस्त दिग्गज खिलाड़ी जिसने इसके पहले भी काफी अर्धशतक जड़े हैं दूसरे टूर्नामेंटों में, जो हम लोग वहां पर कमेंट्री कर रहे थे। हर ये एक रन चुराते हुए वहां पर आसानी से एक रन को ले लिया। दानियल स्ट्राइक पर आएंगे यहाँ पर अपना खाता खोलते हुए तौसीफ। जुनेद भाई, जी। क्या ख्याल आपका, मैच कैसे जाने वाला है? मुझे नहीं लगता एक बड़ा स्तर टारगेट कौन से देंगे। अभी देखा है आपने पिछला मैच कि ये देखिए ड्रोन का दृश्य, कितना खूबसूरत नज़ारा ग्राउंड में, ज़बरदस्त प्रिंस मूवीज की एक अच्छी नज़ारा यहाँ पे दिखाते अपने दर्शकों के लिए। कमेंट्री बॉक्स में अगर ड्रोन आ जाएगा तो वो काफी जरा अच्छी बात होगी। कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ ड्रोन। आपका बात सुन गए, वहाँ पे आ रहा है, देखिए आपको दिखाएंगे। भाई हमें मत मारना। ऐसा लग रहा है अरे जैसे भाई सामने क्या मस्त नज़ारा, देखिए जुनेद, आसिफ, दे घुमा के मारा है वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद और ये दूसरा विकेट का पतन होते हुए यासीन ने काफी अच्छी कैच वहां पर लपक ली है। जबरदस्त कैच वहां पर, आसानी से वहां पर जाता हुआ एक आसान सा कैच लेते हुए डीजे। मैंने कहा था कि यासीन ने कैच को लपक लिया है, लेकिन एक्चुअली अरसलन ने कैच को लपक लिया था वहां पर, आसानी से कैच। और जुनेद यहाँ भाई मुझे लग रहा है वहाँ पे तूफान थंडर का बेन बाजा थोड़ा रुक गया है, रुक सा गया है। सही बात है। नाम में अगर थंडर रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि थंडर एक ऐसा चीज होता है कि एक एकदम से निकल जाता है, फिर उसको ठंडा होना ही है। काफी अच्छी ऐसा पकड़। आज तक कोई थंडर नहीं है जो अभी तक उड़ता चला जा रहा है। मोहम्मद सईम ने 2 विकेट ले चुके हैं अपनी पहली ओवर में अब तक। अच्छी गेंदबाजी, ओ अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। पहली ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 2 पे 2 विकेट नुकसान पे थंडर्स। डीजे हैं जिसे के अंपायर हैं, जबरदस्त अंपायरिंग हमने देखा है इनका आज इस मैदान में। उसी तरह हमारे और एक अंपायर मिस्टर हीरामन फ्रॉम मुंबई कल्याण से, क्या जबरदस्त अंपायरिंग इनका। सब मुझे व्यूअर्स का फोन आ रहा है, किधर से लाए भाई इस अंपायर को आप, बोले बहुत यहाँ पे जबरदस्त अंपायरिंग कर रहे हैं। और इमरान आए हैं अपने दोस्त पहली ओवर करने के लिए। जितनी भी तारीफ की जाए अंपायर की कम है। उनका सूरत में बुकिंग था, फिर भी कैंसिल करके इस मैच के लिए वो यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी गेंद वहाँ पे, 1 रन से अपना खाता खोला। माफ कीजिए, दूसरा रन है तौसीफ का। स्कोर बढ़ता हुआ 3। जुनेद भाई काफी सोचनीय स्थिति में दिख रहा है थंडर्स। सही बात है जमीर भाई। देखो एक बात कहना चाहता हूं, छक्के मारने में दम होना चाहिए, छक्के मारने में दम होना चाहिए। हवा में तो पतंग और ड्रोन भी उड़ते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो?
छक्के मारने में दम होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, इसके पहले जो विकेट गिरा था छक्के मारने की कोशिश की थी लेकिन छक्का नहीं गया, जिसमें ताकत और दम का बल होना चाहिए। तो दम जैसे कि ताकत मैंने वाला- आपको बताया, हवा में तो ड्रोन भी उड़ता है, पतंग भी उड़ते हैं। ड्रोन के लिए उड़ने में उसमें भी तकनीक है ना भाई, ऐसा थोड़ी उड़ जाता है। उसी तो बता रहा हूं मैं, छक्के मारने में भी तकनीक की जरूरत है तो और तकनीक- ताकत की जरूरत है। तकनीक वाला तो खिलाड़ी बैठा हुआ है यहाँ पे, सफवान अभी आएगा, इसके बाद में तो लगता है छक्के हम देखेंगे। अगर ये टीम यहाँ पर 50 रन भी अगर बना लेती है, मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि 4 रन पर 2 विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ये उस हिसाब से तो पिछले मैच में भी जो विवा अटैकर्स और सुल्तान के बीच में ऐसा ही था, बाद में पूरा बदल गया, नक्शा ही बदल गया 2 ओवर के बाद में। ऐसे ही हम कुछ देखेंगे आगे आके। अच्छी कोशिश वहां पे तौसीफ द्वारा, सिर्फ 1 रन मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेट नुकसान पे। एम्पायर को देखिए, यहाँ पर एम्पायर का इशारा देखिए, लेग पैर बाय का उठा इशारा। के ऐसा लग रहा है जैसे कि पैर को ऊपर को टांग दिया है रस्सी से, लेकिन बगैर रस्सी का ऊपर पैर। काफी अच्छी ये एम्पायरिंग अंपायर है। मैजिशियन है जुनेद भाई, मैजिशियन है। सही बात बताया आप। और डॉट गेंद, एक बिंदी यहां पर आता हुआ। अरे आदिल ने दे घुमा के मारा था वहां पर लेग साइड की दिशा में, मिड विकेट की दिशा में, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा, दूसरे के लिए वहां कोशिश करते हुए, लेकिन तौसीफ ने नकार, माफ कीजिए, तौसीफ ने नकार दिया उनको। धीमा धीमा स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दीजिए जैसे कि मैंने बताया, 2 ओवर की समाप्ति पर 6 रन 2 बड़े अमूल्य विकेट खोते हुए यहां पर तूफानी थंडर्स मणिपाल बॉलर के रूप में आए हैं। कुछ अजीब तरीके की एक रनिंग लेते हैं जमीर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप पहला बॉल उनको डालने दो, उसके बाद में आप उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। एक कुछ ऐसा लगता है जैसे कि बुलेट का पेडल मार रहे हैं। देखो अभी वो ब्रेक मारते हैं, बीच बीच में ब्रेक मारते हैं, डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक है इनका। मुझे तो लगता है कि बुलेट का कुछ पेडल मार के गाड़ी को अपने आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए अभी, गेंदबाजी करने के आते हैं फिर भूल जाते हैं क्या कर रहा हूँ। देखो, लेकिन एक कुछ मुझे लगता है कुछ अटक जाता है या और अच्छी शुभ सा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। काफी मजबूत स्थिति में रॉयल सुल्तान, थोड़ी सी रनिंग लेना होगा, रन बनाने होंगे थंडर्स को। अगर इस मैच में बने रहना है तो कम से कम एक 70 रन चाहिए, एक अच्छा टोटल बनाए इस मुकाबले में। अच्छी शॉट तौसीफ द्वारा, मगर वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना होगा। और 2 रन के लिए भाग रहे हो, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आसान साथ में लेते हुए। काफी सुस्त सा एक थ्रो आता हुआ। इमरान नाराज वहां पे थोड़ा फील्डर से, क्यों ना हो, क्योंकि 1 रन था वहां पे, 2 रन दिए वहां पे उन्होंने। नाराज होना बनता है, क्योंकि 1 रन सीधा फील्डर के हाथ में चला गया था गेंद, उसको भी उन्होंने 2 रन वहां पर देकर स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन यासीन नुकसान पर। कंप्लीट ब्रेक फेल हो गया उनका वहां पे, अंपायर का इशारा। ब्रेक जाम हो गया, एम्पायर को भी पता चल गया कि ये ब्रेक जाम हो गया, इसलिए एम्पायर ने बोल दिया खत्म। यासीन अपनी पहली ओवर की 3री गेंद सामना करेंगे तौसीफ। घुमाने की कोशिश जरूर की लेग से दिशा में, मगर अच्छी फील्ड, मगर 2 रन आसान से देते हुए वहां पे। आदिल को देखिए, वहां पर 3 रन के लिए भाग रहे हैं। आदिल एक बहुत पुराने खिलाड़ी जो आजाद के लिए खेलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गल्फ में खेलना शुरू किया है। बहुत अच्छा नाम कमाया आदिल ने। ये ओवरसीज खिलाड़ी है थंडर्स के।
अच्छी शॉट, मगर गेंद बल्ले पे नहीं आ रही आज हमारे छोटे मियाँ का। लेकिन आप जानते हैं जमीर भाई, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है तौसीफ, बहुत बार फूट चुका है ये। अगर फटेगा तो सबको लेके फटेगा। अच्छा खिलाड़ी है, छक्के मारने में माहिर है। अगर एक बार वो खुल जाते हैं फिर किसी की भी नहीं सुनते। अच्छा शॉट वहां पे कवर की दिशा में, 1 रन। अरसलान फील्ड करते हुए, क्या खूबसूरत थ्रो देखिए, इमरान भी खुश। अच्छा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर 7 रन अभी तक आते हुए 5 गेंदों में। आखिरी गेंद इस ओवर की। देखते हैं अगर ये बिंदी या डॉट गेंद होता है तो ये ओवर को अच्छा माना जाएगा, अगर एक चक्का चौका आता है तो। अरे देखो मैं क्या मारा है वहां पर, फील्डर मौजूद कैच को ड्रॉप करते हुए। इतना आसान सा कैच अगर छोड़ेंगे तो बॉलर क्या करेगा? कौन? पोलार्ड, छोड़ने वाला बंदा पोलार्ड। नहीं, आज पोलार्ड आज काफी उन्होंने कैच को ड्रॉप किया है। ऐसा नहीं कि पहला कैच उन्होंने ड्रॉप किया, इससे पहले भी कैच ड्रॉप किया। अपने से काफी नाखुश नजर आते हुए नयाज द पोलार्ड। तौसीफ के खास दोस्त है पोलार्ड, तौसीफ को एक जीवदान मिलता हुआ यहाँ पे। डीजे अंपायर से गुजारिश करते हैं जल्दी से मैच स्टार्ट करें। कप्तान सुरेश इस मैच को नहीं खेल रहे हैं, बाहर से ही पूरा वो कप्तानी कर रहे हैं। काफी मजबूत स्थिति में भी है आज भी, जो कि पूरा खामोशी छाया हुआ है डगआउट में। हमारे थंडर्स के डोल नहीं बज रहे, नगाड़े नहीं बज रहे, बजना चाहिए, बजते रहना चाहिए भाई, बजाते रहो बजाते रहो। मैच का यहाँ पर मैं आपको रुख बताना चाहूंगा। तूफानी थंडर 2 मैच खेलकर 2 जीते हैं, 2 मैच खेलकर दोनों भी हार चुके हैं। अगला गेंदबाज फारिक, एक युवा खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। हमारे फारिक जो कि फिरोज भाई के लड़के हैं, बेटे हैं, 14 साल के खिलाड़ी। पहली बार मौका यहाँ पे देते हुए उनको देखना होगा फारिक क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद हवा पे, क्या सादिक कैच कर पाएंगे? नहीं किया वहां पे, कैच का पूरा मौका था जुनेद भाई, मगर सादिक दौड़ नहीं पाए। नहीं, बहुत ऊपर भी चली गई थी। सादिक का जरा एक प्रॉब्लम बनता है, बॉल अगर ऊपर जाने के बाद में अंधेरे में उनको दिखाई नहीं देता है। ये एक जरा कुछ उनका एक जरा है जरा प्रॉब्लम। अच्छी शुरुआत लेकिन सादिक एक अच्छे फील्डर है, मैं जानता हूं उनको, मैं उनकी टीम के साथ में खेल चुका हूं। अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए फारिक। इनके फेस से ही दिखता है 14 साल के खिलाड़ी हैं, तो पहली बार इस श्रृंखला में खेल रहे हैं। प्रमोट किया गया है कप्तान खुरेश द्वारा, बाहर से देखिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं उनको। खुरेश का ही रहा है। अच्छी शॉट, कवर दिया में, क्या कैच हो सकता है, मगर 1 रन मिलेगा। 2 रन के लिए भागना चाहते थे आदिल, मगर वहां पे नकारा। काफी नए खिलाड़ी को मौका देते हैं खुरेश अपने टीम में। इस बार फारिक को यहाँ पे मौका दिया गया है। 14 साल का प्लेयर यहाँ पर खेल रहा है। आईपीएल में भी एक 14 साल का प्लेयर खेल रहा है, वैभव सूर्यवंशी। काफी एक दिग्गज खिलाड़ी है वो भी, अच्छे छक्के जड़े उन्होंने। रॉयल्स के लिए खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए। अगर वो इस श्रृंखला में अच्छे गेंदबाजी करते हैं, लगता है फिर वो आजाद को भी खेलेंगे अगले मैच में। जी सही बताया। अच्छी गेंद ब्लॉक होल पे, वहां पे गुड बॉलिंग यहाँ पर। अंपायर का इशारा, लेग बाय का इशारा करते हुए जबरदस्त
अंपायरिंग वहां पे हरी भाई का। अच्छी गेंदबाजी अभी तक फारिक द्वारा, काफी मजबूत स्थिति में सुल्तान अब तक। थंडर्स का वहां पे खामोशी छाया हुआ है और ये घुमा दिया एलेक्स दिशा में, 1 रन मिलेगा और ये फील्ड करते हुए नयाज और ये 2 रन आसान साथ लेते हुए। काफी नाखुश इस थ्रो से, अच्छी फील्डिंग जरूर की थी वहां पे नयाज ने। जमीर भाई अफरोज के बारे में क्या कहेंगे आप? पिछले मैच में उन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था, क्या इस मैच के अंदर उनको बॉलिंग दिया जाएगा? जरूर देंगे, दिए जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था खुरेश एक ऐसा खिलाड़ी है, हर नए खिलाड़ी को मौका देते हैं। उन्होंने अफरोज को मौका दिया और अफरोज ने भी उस मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाया। हैट्रिक विकेट, पहला हैट्रिक विकेट लिया उन्होंने इस मैदान में और अच्छी शॉट वहां पे कवर दिशा में, 1 रन मिलेगा। 2 रन लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये दूसरा रन और ये रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट, जबरदस्त रन आउट। कितनी दूर से थ्रो किया है फील्डर अरसलान, शायद फील्डिंग डीजे। वापस आके यहाँ पर काम पे लग जाए, वापस लंबा छुट्टी ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया, तारीफ करने के बाद में भी हाफ कप दिया उन्होंने। और हमारे कमेंटेटर यहाँ पर लेमन टी की गुजारिश कर रहे हैं जमीर भाई, क्योंकि गले को जरा गर्म करना चाहते हैं, कमेंट्री कर करके थक गए हैं। अगले बल्लेबाज है सफवान। नया बैट्समैन आए हैं सफवान, हमारे फेवरेट खिलाड़ी सफवान। नगाड़ा ढोल बजने वाला है अभी इस मैदान में। स्कोर बढ़ता हुआ 20, अपनी कीमती 3 विकेट खोते हुए तूफानी थंडर तौसीफ 11 गेंद 9 रन से खेल रहे हैं। गेंद हवा में, कैच हो सकता है, दूसरा जीवदान मिलता हुआ तौसीफ को। इमरान नाखुश होंगे क्योंकि एक कैच था वो भी तौसीफ का। 10 रन से खेल रहे हैं अभी तौसीफ वहां पे। अच्छी गेंदबाजी इमरान द्वारा। पहली ओवर में सिर्फ 4 रन दिए, 3 रन दिए थे, अभी इस ओवर में 1 रन, 4 गेंद बाकी इस ओवर की। लक्ष्मण और ये 2 रन, काफी खराब फील्डिंग वहां पे। 1 रन की जगह पे 2 रन देते हुए 2 रन ले लिए वहां पे सफान ने। स्कोर बढ़ता हुआ 23, 3 विकेट नुकसान पे। कप्तान खुरेश काफी खुश होंगे अपने बॉयज के परफॉर्मेंस से। अभी तक काफी मजबूत स्थिति में वहां पे सफान डटे हुए हैं, पूरी निगाहें सफान के ऊपर। ये देखिए गगनचुंबी शॉट, क्या कैच हो सकता है और ये आघात, चौथा आघात सफान के रूप में। फील्डर वो पकड़ा कौन रे? अरसलान के एक जबरदस्त कैच और सफान आउट होते हुए। पूरा खामोशी चाहिए हुई डगआउट में। तूफान के अंदर के ढोल नगाड़े बज नहीं रहे हैं अभी वहां पे। पता नहीं है ये लोग गिव अप कर चुके हैं, लगता है ऐसा है। 4 कीमती विकेट खो चुके हैं और ये काफी मजबूत स्थिति में सुल्तान।
अगले बल्लेबाज नौफाल, एक खतरनाक खिलाड़ी, देखेंगे क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और एक यहाँ पर डॉट डिलीवरी। इमरान जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक 5 गेंदों के अंदर सिर्फ 3 रन दिया है और इसके पहले ओवर में भी सिर्फ 3 रन दिया था उन्होंने। अभी 1 ओवर 5 गेंदों में 6 रन देकर 1 विकेट झटकाए हैं। हो जबरदस्त गेंदबाजी अपने 2 ओवर की यहाँ पर खत्म करते हुए 7 रन देकर 1 विकेट लिया है इमरान ने। डीजे पड़ेगा तूफानी थंडर को, क्योंकि छक्के नहीं जा रहे, ढोल नगाड़े नहीं बज रहे हैं, बादाम बादाम गाना बज रहा है, बादाम खा लो। फारिक जबरदस्त गेंदबाजी एक 14 साल के बच्चे से, यहां पर लड़के से फारिक अभी तक 7 गेंद उसने की है। पिछला ओवर में सिर्फ 5 रन दिया था और इस ओवर के अंदर आगाज करते हुए पहला यहां पर एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद। देखिए नौफाल जैसे गेंद बल्लेबाज को यहां पर चकमा देते हुए फारिक, जबरदस्त। ये इनके लिए एक फ्यूचर लग रहा है, आजाद टीम के लिए खेलेंगे ऐसा लग रहा है, जैसे जमीर भाई ने पिछले ओवर में कहा था। देख के मारा वहां पर, लेकिन थर्डमैन की जगह जाते हुए 1 रन वहां पर चुराते हुए आसानी से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 2 गेंदें अभी तक हो चुकी है। फारिक एक बहुत अच्छा गेंदबाज यहां पर साबित होते हुए, कुरैश ने उन पर एक भरोसा जताया था लेकिन उस पर खरे उतर रहे यहां पर फारिक। अपना लाइन और स्टेप्स यहां पर भूलते हुए और वापस कर अपनी सीमा रेखा पर जाते हुए। हनीफ शाह जहां कहा अभी वो स्टेज पे आ जाए। हनीफ शाह साहेब और ये 5वां आगाज तौसीफ के रूप में। देखिए फारिक ने यहां पर विकेट को झटका दिया है। एक 14 साल के एक नौजवान लड़के की तरफ से एक विकेट आता हुआ। क्या कुरैश ने एक पत्ता यहां पर अपना फेंका है। जबरदस्त यहां पर बॉलिंग का प्रयास करते हुए देखिए विकेट को, और किसका विकेट था, तौसीफ का एक जबरदस्त। डीजे मलपे के फहीम के नाम पे जाने जाते हैं। खतीब फहीम जबरदस्त बल्लेबाज है और जबरदस्त गेंदबाज, ऑलराउंडर जिसको कहा जाता है। देखते हैं फहीम यहां पर अपना टीम का कहां तक साथ देते हैं, क्योंकि सबसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी साथ छोड़ के चले गए। 5 विकेट यहां पर पतन होता हुआ 25 रन पर फारिक फहीम के लिए। अरे देखो मैं क्या मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है। फहीम ने अपने यहां पर पहली गेंद पर खाता खोलते हुए फारिक एक जबरदस्त गेंदबाज यहां पर साबित होते हुए अभी तक का। जुनेद भाई जब शुरू हुआ था मैच बैंड बाजा के साथ शुरू हुआ था, पता नहीं अभी कहाँ रुका है। बैंड बाजा तो 72 रन चाहिए, 72 रन चाहिए ना। मुझे लगता है उनको घर पे भेज दिया गया। अगर है क्या अगर है तो आवाज करो भाई प्लीज। है आवाज उतरनी चाहिए। और ये लाइन आवाज एंड लेंथ, आपने वाइड आवाज कीजिए, आवाज कीजिए। लाइन एंड लेंथ वहां पर बोलते हुए फारिक अच्छी गेंदबाजी करते हुए बीच में अपना ये पहला गेंद यहां पर वाइड डालते हुए
10 गेंदों में अभी तक उन्होंने वाइड नहीं डाला था। बीन बजते रहने चाहिए भाई, बीन बजाते रहो, बजाते रहो। इमरान वहां पर काफी साथ देते हुए फारिक का, एक युवा खिलाड़ी को एक दिग्गज और एक जो क्रिकेट के अंदर जाने जाते हैं इमरान, उनको वहां पर कुछ एक सजेशन देते हुए राउंड विकेट से आ रहे हैं फारिक। आखिरी 2 गेंद उनका बचा हुआ है, देखते हैं राउंड विकेट से कैसे बॉलिंग डालते हैं। अभी तक ओवर द विकेट से काफी अच्छी गेंदबाजी की है फारिक ने। और ये थी मेरे ख्याल से और एक विकेट यहां पर आता हुआ। फारिक यहां पर लगातार यहां पर झटके पे झटके देते हुए सादिक ने यहां पर कैच को लपक लिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, सादिक एक अच्छे खिलाड़ी है। डीजे सिमाज ओवरसीज प्लेयर, दूसरा ओवरसीज प्लेयर इस टीम का। 2 मैचों में अच्छी गेंदबाजी किए थे, अभी उनको मौका मिला है बल्लेबाजी करने का। हमारे हनीफ शाह भाई का लड़के सिमाज, हनीफ शाह भाई का पूरा निगाहें टिकी हुई है सिमाज के ऊपर। जुनेद भाई सही बात बताया आपने। आखिरी गेंद है फारिक का, लगता है अगर यहाँ पर भी अगर एक विकेट झटकाते तो मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच कैटेगरी में आ जाएंगे। फुल टॉस गेंद, अरे नो बॉल। अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट मिलेगा फहीम को। अबाउट द वेस्ट ये मुझे भी लगा था अपना लाइन। अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, 1 ओवर 5 गेंदों में 8 रन देके 2 विकेट लेते, मगर ये आखिरी गेंद था वो नो बॉल कर गए। 10 रन आता हुआ यहाँ पर उनके गेंद से। लगता है फहीम को एक मौका दिया उन्होंने। देखते फहीम इसका लाभ उठाते हैं क्या नहीं। फ्री हिट है, फहीम को दिमाग में रखना चाहिए मैं जहां भी मारूं आउट नहीं हूंगा। फ्री हिट में सिर्फ रन आउट हो सकते हैं, बाकी और कौन सा भी आउट यहां पर आप नहीं हो सकते हैं। उस हिसाब से फहीम सामना करेंगे फारिक का। हो काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर कमबैक करते हुए समाप्ति फारिक के 10 रन देके 2 विकेट लिए। अच्छी गेंदबाजी फारिक द्वारा। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बनता हुआ 29 रन 6 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर द स्कोर मूव्स डाउन टू 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। डीजे बजा रही। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। फारिक की यहाँ पर 2 ओवर में 2 विकेट लेके 10 रन दिए फारिक ने। शाबाश, अच्छी गेंदबाजी। सही है गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट लिए थे सईम ने। देखते हैं इस बार क्या करते हैं। और ये वहां पर लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर ने अपने टांग को हाथ में पकड़ के रखा है। हमारे हैरी अंपायर जो एक जबरदस्त, देखिए कैसे उठा के दिखा रहे हैं कि ये लेग बाय से। ये अंपायरिंग आपको कहीं पर दुनिया में नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर देख सकते हैं आप। अभी फिलहाल आप ये अंपायरिंग देख रहे हैं गोवा में। जैसे कि मैंने बताया कल्याण से आते हैं हमारे हरी भाई, ज़बरदस्त अंपायरिंग करते हैं। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो मोहसिन से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अंपायरिंग के लिए, अगर हरी भाई को आपको अगर गोवा में बुलाना है तो। जुनेद भाई मौका ही नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। समीर भाई मैंने आपको पहले बताया था अगर 50 रन भी अगर यहाँ पर होती है तो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। जो भी आता है बस रुक के जाता है, चला जाता है। जब तक फहीम मौजूद है
और ये देख घुमा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है और ये फहीम भी है वहां पर अपना टीम का साथ छोड़ते हुए। फहीम ज्यादा कुछ नहीं बना पाए, 4 गेंद खेलकर वहां पर 1 रन बनाए। अंपायर को देखो कितना पता है उनको, फहीम के साथ में कुछ भी नहीं हुआ। सहानुभूति वहां पर देते हुए फहीम को। डीजे बैंड तो बाजा लेके आए थे थंडर्स ने, मगर बजा रहे हैं यहाँ पे सुल्तान। एक यहाँ पर हमारे डीजे बजा रहे हैं, वहां से रॉयल सुल्तान वाले बजा रहे हैं। अंपायर भी बीच बीच में बजा रहा है उनके, जाके बाउंड्री लाइन पर छोड़ के दूसरों को खींच के ला रहे हैं, जल्दी आ जा बैटिंग के लिए। अभी 1 और 3 ओवर का गेंद बची है, इस अगर 20 रन भी बनते हैं तो अंपायर कुछ इशारा करते हैं, वहां पर टाइम हो चुका है। अंपायर डरिए मत, बहुत जल्दी से हो रहा है क्योंकि ज्यादा छक्के चौके नहीं आ रहे हैं। अगले बल्लेबाज है फैसल, कप्तान के रूप में यहाँ पर आते हुए। कप्तान को यहाँ पर साथ देना होगा। सिर्फ इस इनिंग के 9 गेंद बाकी, अभी तक सिर्फ 30 रन बढ़ता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर। देखो घुमा के मारा कप्तान ने वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सिर्फ 1 रन से वहां संतुष्ट होना होगा। सिमाज को उन्होंने 1 रन दे दिया वहां पर निकाल के, अपना खाता खोलते हुए तोटा मोहम्मद फैसल। सिमाज काफ़ी उम्मीद है उनकी सिमाज के ऊपर। ओवरसीज प्लेयर हैं, अच्छी खिलाड़ी भी हैं, बॉलिंग अच्छे कर चुके हैं। अब बल्लेबाजी में भी उनको दिखाना होगा, हम भी किसी से कम नहीं है। पोजीशन ले लिया उन्होंने और ये देखिए, देख घुमा के गगन चुंबी शॉट। हबीबी हबीबी बच रहा है अभी, नगारा डोल डीजे। थंडर के खेमे में अच्छा शॉट वहां पे एक सिमाज द्वारा, बल्लेबाजी में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सिमाज। और फिर से एक बार घुमाने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं है, 1 रन संतुष्ट होना होगा। आखिरी शॉट वो तो बुर्ज खलीफा शॉट था सिमाज द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 37, लॉस ऑफ 7 विकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 7 ओवर, नहीं 38 माफी 38 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट कंप्लीटिंग 7 ओवर्स। आखिरी ओवर होगा। एम्पायरिंग से तो मैं बहुत खुश हूं। ऐसे एम्पायरिंग करने के लिए डेयरिंग की जरूरत है। हरी भाई जो हमारे कल्याण से आए, फाइल आए गेंदबाजी के लिए, यहाँ पर फाइल, एम्पायर ने पांव तोड़ दिया वहां पर फाइल का। सामना करेंगे सिमाज। 4 गेंदों में 8 रन से सिमाज खेल रहे हैं और फैसल 1 गेंदों में 1 रन से। आखिरी ओवर की इस मैच का आखिरी ओवर, कम से कम 20 रन जरूर चाहिए एक अच्छा टोटल स्कोर होने के लिए। सिमाज घुमाने की कोशिश की, गेंद हवा में, क्या है, विकेट खो चुका है और ये आउट होते हुए सिमाज, 8वां विकेट का पतन। ओके
थैंक यू, थैंक यू डीजे। मोइनुद्दीन खान प्लीज रिपोर्ट टू द कमेंट्री बॉक्स। मोइनुद्दीन खान, अगला टॉस होने जा रहा है गोवा वॉरियर्स और वीवा अटैकर्स के बीच में। मोइनुद्दीन खान प्लीज रिपोर्ट टू द कमेंट्री अगला बॉक्स। खिलाड़ी शफी। 5 गेंद में शफी कितना रन जुटा पाएंगे देखना होगा। सभी के निगाह शफी के ऊपर। क्या शफी एक अच्छा स्कोर जुटा पाएंगे अपने टीम के लिए देखना होगा। बचे 5 गेंदों में शिमाज आउट होके पहले लौट चुके हैं। हनीफ शाह भी थोड़े खफा है यहाँ पे। और आते ही 1 रन मिलेगा। 2 रन भागना चाहते हैं मगर 2 रन मिल सकता है। 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए शफी ने अपना खाता खोल दिया है, पर क्या काफी बाहर था गेंद। अगर सफल नहीं होते तो यही वाइड गेंद अंपायर करार करते थे, लेकिन उसको वहां पर लेग साइड की दिशा में खेल के अपना खाता खोलते हुए शफी 1 रन पर। और एक सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। 40। एक 10 रन चाहिए जुनेद। फिर से एक थोड़ा कड़ा मुकाबला हो सकता है। मोइनुद्दीन खान, और एक डॉट गेंद। मोइनुद्दीन खान यहाँ पर हमारे गेस्ट होंगे टॉस के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा जमीर और अरफाज को कि वो टॉस के लिए आए। जबरदस्त गेंदबाजी वहां पर फाइल के द्वारा। 40 रन अभी तक यहां पर बनता हुआ। मुझे लगा था 50 रन भी अगर होता तो काफी कॉम्पिटिटिव स्कोर हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं नजर आता हुआ। और ये विकेट यहां पर पतन होता हुआ शफी के रूप में लगता है स्टंप आउट हुए हैं। अरफाज, गोवा वॉरियर्स के अरफाज को यहां पर वेट किया जा रहा है कब टॉस के लिए। अरफाज प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स। अगले बल्लेबाज आखिरी गेंद खेलने के लिए आए हैं नकाश। नकाश वास्को से बिलोंग करते हैं। एक जबरदस्त स्पिनर और एक जबरदस्त ऑलराउंडर के रूप में माना जाता है इनको। अंपायर का इशारे के लिए वेट करेंगे और ये डॉट गेंद बिंदी। 40 पर यहां पर समाप्त होता हुआ इनिंग्स। जीतने के लिए रॉयल सुल्तान को 41 रन की जरूरत। 41 डीजे बजाओ।
41 रन का लक्ष्य यहां पर रखा है। 8 ओवर में 48 गेंदों में 41 रन। स्ट्राइक पर है फारिक। यासीन। कुरैश ने यहां पर अपना हुक्म का इक्का यहां पर उतारा है। सफवान यहां पर गेंदबाजी करेंगे। सिर्फ 40 रन की जरूरत है। क्या पता मैच जल्द खत्म होगा या इनको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना उनको लगा। अरफाज और जमीर, अगला मैच आपका होने जा रहा है। आपको यहां पर टॉस के लिए वेट किया जा रहा है। अरफाज और जमीर कप्तान दोनों टीमों के प्लीज यहां पर रिपोर्ट करें। मोइनुद्दीन खान आपको यहां पर वेट कर रहे हैं टॉस के लिए। पहला गेंद यहां पर वाइड आता हुआ। लेग साइड की दिशा में अंपायर का इशारा देखिए, वहां पर वाइड का इशारा। लगातार 2 गेंदे यहां पर वाइड का रूप में आता हुआ, बिना कोई अभी तक खाता खोलते हुए। टॉस होने जा रहा है यहां पर गोवा वॉरियर्स और वीवा अटैकर्स। और ये पहली गेंद यहां पर आता हुआ। टॉस को यहां पर वीवा अटैकर्स ने जीत लिया है। अभी तक जमीर का अभी तक यहां पर निर्णय नहीं आया है। जमीर भाई क्या करेंगे? और ये पहला गेंद, पहला रन यहां पर बल्ले से आता हुआ। जमीर ने 2 मिनट का टाइम पूछा है। 2 मिनट का टाइम यहां पर पूछा है। हमारे अगले जो कमेंटेटर होंगे तनवीर भाई, जो अभी कमेंट्री रूम में यहां पर आ चुके हैं। वो टू तनवीर भाई। धन्यवाद। ओ बिल्कुल बढ़िया शॉट, मैदान के बाहर 6 रन। कमाल का शॉट है। पहली ओवर में बिल्कुल इस प्रकार के बेहतरीन शॉट यासीन के बल्ले से। वहाँ सभी दर्शकों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। रिवाज का प्रयोग इस बार हल्की सी दिशाहीन गेंद। 4 गेंदों में 9, 32 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। हर किस्म के शॉट खेलने पसंद करते हैं यासीन, और इस बार कोई तालमेल नहीं। धीमी गति से गेंद यहां पर
फिर से एक बार फेयर डिलीवरी आंकी गई। हालांकि सवाल पूछ रहे थे वहाँ यासीन, मगर सही गेंद थी, सही निर्णय। अपने निर्णय के लिए भी जाने जाते हैं डांस के अलावा। बढ़िया शॉट, फिर से एक बार गैप में। उतनी बेहतरीन फील्डिंग। ऑन द रन अप आसान नहीं होता, मगर कमाल की फील्डिंग। निश्चित तौर पर चौके के लिए जा रही थी, उस गेंद को रोका। कमाल की फील्डिंग। वीवा अटैकर्स ने गेंदबाजी का निर्णय लिया है टॉस जीतकर। तो आखिरकार उनका निर्णय आता हुआ वीवा अटैकर्स करेंगी गेंदबाजी। तो 42 गेंदों में अब 30 रनों की आवश्यकता। ब्लू एलईडी की बिल्कुल शानदार लाइटिंग आप देख सकते हैं, और साउंड सिस्टम के साथ स्क्रीन के साथ जनरेटर्स अफीफा अल्ताफ भाई के। तो एक बिल्कुल शानदार टूर्नामेंट यहाँ पर इस खूबसूरत मैदान 1990 क्रिकेट स्टेडियम। और ये सुंदर थ्रो, और ये आउट स्क्वायर। इशारा आउट है, मगर फिर भी अंपायर की यहाँ पर मदद ली गई है, तो वो देखना होगा। Is out. Decision from Sunuraj Naik. चार। दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा।
वाइड। बढ़िया शॉट, कम से कम 2 रन यहाँ मिल सकते हैं। गेंद जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया बिल्कुल रुक गई। और यासीन ज़बरदस्त सबलाइम फॉर्म में चल रहे हैं, तो अपने निजी 12 अब 14 रन पर पहुंच चुके हैं। केवल 6 गेंदों का सामना किया उन्होंने। फाइल अभी भी अपनी फाइल खोलने से दूर, यानी कि न एक गेंद का सामना किया न एक रन बनाया। फिलहाल अब स्ट्राइक पर यासीन लगातार बिल्कुल अच्छे रन जो कि जोड़ते हुए केवल अब 23 रनों की आवश्यकता। दिशाहीन गेंद हो सकती है ये, जी हाँ, आता हुआ इशारा वाइड का। वाइड। इसी तरह की एक्सरसाइज हम किया करते थे जब हम बच्चे थे, स्कूल में थे। पीटी पिट बिग बैश का ये शानदार मुकाबला। कल के दिन खेले जाएंगे 5 मैचेस, जो कि शुरुआत होगी लगभग 1 बजे दोपहर के। जोहर प्रेयर्स के बाद शुरुआत होगी मैचों की। यहाँ पर फहीम से कुछ छेड़छाड़ करते हुए अंपायर। क्या कंसंट्रेशन है, क्या फोकस है यासीन का। कमाल के बल्लेबाज, केवल 7 गेंदों में 14 रन, सभी के सभी उनके ही बल्ले से निकले हैं रन्स। ओहो, फिर से एक बार, मगर जीवन दान मिलेगा। आसान सा कैच था जी। ये मुकद्दर में अगर आउट होना नहीं लिखा था तो बिल्कुल जीवन दान मिला। वहां पर फहीम थोड़े से नाराज। बिल्कुल फील्डर को पाया था मिड विकेट की दिशा की, और आसान सा कैच था। क्या हो गया, हाथ कंधा, फिर हाथ से पकड़ने की कोशिश की है, तब तक गेंद जमीन पर आ गिरी थी। ओ ये बढ़िया कमाल, मगर वहां पर फील्डर ने किया है धमाल, मौका दिया। फहीम अपने 1 रन के साथ अब, यानी कि 2 ओवर के समाप्ति के बाद जाकर अपना खाता खोला 1 रन के साथ। 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तारीफ करनी होगी रिफाज की भी, बिल्कुल सभी को समोसा चाय वगैरह टाइम टू टाइम देते हुए। रिफाज भाई हमारे काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करते नज़र आ रहे हैं मैदान के अतराफ में। और मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा कि उन पर भी एक नज़र इनायत फरमाएं। हमारे रिफाज जो कि स्क्रीन के पास फ़िलहाल पहुंच चुके हैं।
फुल टॉस गेंद था, सही पकड़ नहीं बनाई, मगर जबरदस्त प्रयास यहाँ पर यासीन का। इसी के साथ और एक रन के साथ स्कोर 16 पर अपना निजी स्कोर, जबकि 9 रन अब तक वे बना चुके हैं। 9 गेंद में 16 रन बना चुके हैं, माफ़ी चाहूँगा। फाहिल 2 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया। 17 रन की आवश्यकता 34 गेंदों में। बड़ा शॉट, हाथ खोलकर वहां पर खिलाड़ी तैनात था। जब तक गेंद आती फील्डिंग के साथ गेंद को लौटाया। गोवा बिग बैश लीग 2025 का ये शानदार मुकाबला जिसे प्रस्तुत किया है अरेबियन टच ने। काफी शानदार टूर्नामेंट इस खूबसूरत मैदान पर। शायद मिलेंगे 6 रन और चलिए चलते हैं हम। ओहो, इम्तुज शेख अगर हमारे हैरी होते हैं तो नाचकर बिल्कुल हंगामा मचा देते हैं, मगर नाचने के साथ साथ टाइमिंग का भी होना काफ़ी ज़रूरी, तो वो उनमें बिल्कुल दिखाई देता हुआ। उतने ही टाइमिंग पर बिल्कुल अपने डांस को सीमित करते हैं, तो वो कमाल की बात। तो फिर से एक बार रिफाज आ चुके हैं बॉक्स में समोसा लेकर, और ये देखिए आपके स्क्रीन पर है बिल्कुल रिफाज। इसी की मैं बात करता, मुस्कुराता चेहरा, ये देखिए काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, पसीने में नहाए हैं। धन्यवाद कैमरामैन। रिवर्स का शॉट, क्या कमाल का शॉट है ये, जबरदस्त टाइमिंग यासीन की, एक दिग्गज बल्लेबाज। कोशिश करूंगा कि हमारे किशोर दा पर भी एक अपनी नज़र यानी कि कैमरा उन पर भी फोकस करें, वो भी समोसा लेकर। ये देखिए आपके स्क्रीन पर वहां पर किशोर दा, ये ले लो भावेश की कैमरा, ये देखिए स्क्रीन पर, मुस्कुराइए किशोर दा, आप स्क्रीन पे हैं। बॉक्स भर के समोसा चाय के साथ सभी का ख्याल रखते हुए तारीफ करनी होगी किशोर दा की भी। मांगूर के रहने वाले, तो और ये 4 रन। और इस बार फिर से एक बार गेंद जाएगी सीमा रेखा पर। 4 रनों के लगातार चौके बटोरते हुए यासीन अपने निजी अब 30 पर पहुंच चुके हैं, जबकि 12 गेंदों का उन्होंने सामने किया। रिफाज का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद रिफाज। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कैमरामैन भावेश का, जो एक गुजारिश पर, भावेश थम्स अप टू यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लई चांगला काम करतोस तू। फिर से एक बार हवा में, मगर शायद रोकी जाएगी, बिल्कुल अच्छा प्रयास वहां पर। अगर मराठी में कहूँ तो लय भारी काम करतोस तू भावेश। वाइट का इशारा इसी के साथ, और स्कोर अब बिल्कुल मैच समाप्त हो चुका है।
तो कुछ हो जाए अब यहाँ पर हैरी जी, मैच समाप्त हो चुका है। चलिए डीजे से गुजारिश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये एक सॉन्ग पर देखेंगे किस तरह से कैमरे पे बिल्कुल अंपायर हैरी भाई दिखाई दे रहे हैं। चलिए हो जाए हैरी भाई। आप जिस समय से इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा चुके हैं। हमारी इम्तु शेख